Assalamu alaikum students. I'm your science teacher from PMS Boys 5. All of you have read about our first topic, which is about the digestive system and food components. Now we are going to start our next topic, which is digestion. So what is digestion? The process of breaking down of large food molecules into smaller molecules, then absorbed into the blood. This process is known as digestion. It means that जब हम कोई भी खाना खाते हैं, आप कोई भी लिक्विड्स ले रहे हो या आप कोई सॉलिड फूड जो हैं वो ले रहे हैं एज फूड, तो उसको उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हम खा रहे हैं, दे आर सो लार्ज दैट दे कांट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एज इट इज़. तो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए उसको जो है उसका ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जब उसका ब्रेक डाउन होता है, सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डाइजेशन. डाइजेस्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस. दो प्रोसेसेस पे ये डिपेंड करता है. वन इज़ मैकेनिकल ब्रेक डाउन एंड द अदर वन इज़ केमिकल ब्रेक डाउन. मैकेनिकल ब्रेक डाउन इज़ डन इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ. जब हम खाना खाते हैं, आप अपने मुंह में जो है वो बाइट लेते हो और फिर आप उसको अपने टीथ की मदद से, अपने दांतों की मदद से उसको च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं, तो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. ये माउथ में जो फूड का ब्रेक डाउन है, दैट इज़ मैकेनिकल ब्रेक डाउन. इसको हम कहते हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन. अब माउथ में जो है हमारा प्रेजेंट है, इसके साथ स्लाइवा प्रेजेंट है, एंड जो कि हमारे मुंह में जो है वो एक पानी की तरह का लिक्विड प्रेजेंट होता है ना, दैट इज़ नोन एज स्लाइवा. और इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे फूड को एक तो सॉफ्ट करता है, और दूसरा उसके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल जिसको कि हम एंजाइम्स नाम देते हैं, एमाइलेज एंजाइम, वो प्रेजेंट है. और जो हमारे फूड कंपोनेंट जो कि आप पढ़ चुके हैं प्रीवियसली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ये उस कार्बोहाइड्रेट्स को उसका ब्रेक डाउन करता है फ्रॉम लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. द नेक्स्ट वन इज़ केमिकल ब्रेक डाउन. नाउ व्हाट इज़ केमिकल ब्रेक डाउन? केमिकल ब्रेक डाउन इज़ डन इन द स्टमक. अब ये जो अगला स्टेप है उसमें ये है कि केमिकल ब्रेक डाउन होता है हमारे स्टमक में. स्टमक इज़ द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम आगे फर्दर पढ़ेंगे. अब स्टमक में केमिकल्स प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जिसको कि हम प्रोटीएजेस या पेप्सिन्स कहते हैं. और इसके अलावा उसमें एक नेचुरली हमारे स्टमक की वॉल्स जो हैं वो एक एसिड बनाती हैं, विच इज़ नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे स्टमक में आई हुई स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो फूड के हैं उसको उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट हैं, ये उनको किल करता है. अब एंजाइम्स क्या हैं जो कि हमारे माउथ में, स्लाइवा में और हमारे स्टमक में प्रेजेंट हैं, उनको ये उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है. Enzymes are the chemical substances which speeds up chemical reactions without utilizing themselves. खुद यूज़ नहीं होता उस रिएक्शन में, लेकिन उस रिएक्शन को जो है ये फास्ट अप करता है. ठीक हो गया. इसके अलावा इसमें माउथ में जो अब ब्रेक डाउन हो रहा है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका फंक्शन ये है कि वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को जो है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है. एंड स्टमक में जो प्रोटीएजेस एंजाइम है, उसका फंक्शन ये है कि वो हमारे फूड कंपोनेंट्स में जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स का वो ब्रेक डाउन करते हैं. उसके प्रोटीन्स के लार्जर मॉलिक्यूल्स को वो कन्वर्ट करते हैं इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. नाउ स्टार्चेस जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जब एंजाइम्स उन पे एक्ट करते हैं तो दे वुड बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर्स, फॉर एग्जांपल माल्टोज. एंड प्रोटीन्स, they are converted into small molecules by the action of protease enzymes, and the smaller molecules of proteins are known as amino acids. And the third food component, ये जो तीन food component है ना, first three food components हमारे carbohydrates, proteins and fats, they are known as the larger molecules. ये larger molecules हैं, और digestion में इन तीनों का breakdown होना जो है, it's very necessary. So fats are broken down by the action of enzyme lipase, and the smaller molecules of fats are known as fatty acids and glycerol.
उसके बाद जो हमारा कम्स, हम थोड़ा सा इसके ऑर्गन्स पे आ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स पे हम आएंगे। कम्स टू द ऑर्गन्स, द वेरी फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ माउथ। डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। माउथ में हमारा डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है जब हम फूड ले रहे हैं। अ केमिकल, वाटर लाइक केमिकल saliva is present in the mouth, and the function of the saliva is soften and moisten the food. ये हमारे फूड को सॉफ्ट करता है, उसको मॉइस्ट करता है, और इसके अलावा स्लाइवा के साथ साथ जो है जो एक्शन करते हैं हमारे माउथ में वो है हमारे टीथ। जब हम फूड को च्यू करेंगे, व्हेन वी च्यू द फूड, द लार्जर मॉलिक्यूल्स आर देन कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। एंड हेयर इन द माउथ डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस जो है, जो स्टार्च का जो डाइजेशन है, या डाइजेशन मीन्स उसका जो ब्रेक डाउन है स्टार्च का, वो कन्वर्ट होते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। और मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स उसको स्टार्चेस कहते हैं, और जो उसके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नोन एज ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर्स लाइक माल्टोज। तो वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं या ग्लूकोज में कन्वर्ट। ग्लूकोज इज़ द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म है जो कि वेरी इजीली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। The next part or the next organ of digestive system is the esophagus. अब esophagus जो है वो क्या है? It is a long food pipe, muscular pipe. You can say food pipe or muscular pipe because it is made up of muscles. ये muscles की बनी हुई है, and another name of esophagus is gullet. इसका दूसरा नाम जो है वो gullet है। अब इसका फंक्शन जो है वो एक्चुअली कोई इतना वो नहीं है, जस्ट ये है कि इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। तो इसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होंगी। मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे, और उनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से फूड जो है, जो कि हमने अब स्वेलो कर ली है, हमने फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनको हमने निगल लिया है, थ्रोट से नीचे उनको स्वेलो कर लिया है, वो फूड पार्टिकल्स जो हैं नाउ कम्स इनटू द एसोफेगस। अब स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखिए फूड आगे जाती जा रही है फ्रॉम द माउथ इनटू द एसोफेगस। तो माउथ से जब एसोफेगस में फूड आ रही है तो अब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से या रिलैक्सेशंस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके फूड जो है वो आसान होती जाएगी इनटू द स्टमक। ये the chewed food is pushed down the gullet or esophagus by waves of muscular contraction like a series of squeezes until it reaches the stomach, and food will go from your mouth to your stomach even if you stand on your head. आपका ये जो फूड का जो ये डायरेक्शन है मूवमेंट का, इवन कि अगर आप जो है वो अपने सर के बल भी खड़े हो जाते हैं तो भी आपकी फूड जो है वो ये नहीं होगा कि वापस जो है वो उल्टे डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू कर दे। हमेशा उसकी जो मूवमेंट होती है डायरेक्शन, वो हमेशा फ्रॉम द माउथ टू एसोफेगस एंड फ्रॉम एसोफेगस टू स्टमक होगा।